हे गाइस, जैसे कि हमने कहा था कि ब्रायोफाइट का तो मैंने डाल लिया था और मैंने कहा था कि जो एक टॉपिक था गैमा कप उसका भी मैं दे दूँगी, तो आज उसका भी दे दूँगी। और देखो जो ये इम्पोर्टेंट होता है इंडेक्स पॉइंट्स, ये पहली बात यही थी कि इंडेक्स पॉइंट जो है आप लोग कंप्लीट कर लेना। जिसमें पहला ब्रायोफाइट तो मेरा एक 13 तारीख को हुआ था, एक 20 तारीख को हुआ था, तो वो मैंने डेट भी लिख दिया है। आप लोग का जिस दिन हुआ होगा वो आप डेट लिख लीजिएगा, या फिर आप भूल गए तो भाई कैलेंडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फ़ोन में कैलेंडर भी होता है, ठीक है? जो दूसरा पॉइंट था स्फेगनम, तो मैंने उसका नाम लिखा है स्टडी ऑफ देयर फीचर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, तो इसी के बारे में ही हम बात करेंगे। और मैं बता देती हूँ कि यार क्या-क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, और आप लोग चाहे तो कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या-क्या मैंने अभी तक लिखा है। तो जो स्पेक्ट्रम वाला था यहाँ पर आप या ये डायग्राम बना लेना, ठीक है? और एक चीज़ मतलब गूगल का इस्तेमाल कर लो यार, कि वहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो। तो जिसमें एंथ्रेडियल ब्रांचेज़ है, यहाँ पे कुछ उसकी ब्रांचेज़ हैं, और यहाँ पे आर्चिगोनियल ब्रांचेज़ है, यहाँ पे मेन एक्सिस होता है, देन उसके बाद इसमें भी राइज़ोइड्स पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर टॉपिक आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा स्पेग्नम गैमेटोफाइट, या स्पेग्नम भी आप लिख देते हैं तो वो भी चल जाएगा आराम से। देन उसके बाद जो हमारा एम है, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दिया है टू स्टडी ऑफ देयर फीचर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर भी मैंने वही लिख दिया, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिखा था, यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है? अगर आपका गलत मतलब गलत क्या, आपने दूसरा कुछ लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एम सही होना चाहिए, आपके उसके अकॉर्डिंग काम भी होना चाहिए। तो स्फेगनम भाई इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देना कि इसको पिट मॉस भी कहते हैं, या बॉग मॉस भी कहते हैं, या स्फेगनम मॉस भी कहते हैं, ठीक है? कुछ इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में भी लिख देना कि ये एज अ कार्बन सिंक इन द इकोसिस्टम होता है, ठीक है? और यहाँ पे भी ये भी लिख लेना कि ग्रो करता है इन वेट और बॉगी एरियाज में, मतलब कि गीली एरियाज में, और जो जो वहाँ का जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, वो अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक नेचर में होती है। देन उसके बाद जो सिस्टमैटिक पोजीशंस ब्रायोफाइट में मैंने लिखे थे, यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन है। नाम थोड़े अलग हो सकते हैं लेकिन काम वही है। हम सभी जानते हैं कि ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइट होता है, क्लास जो होता है स्फैगनोप्सीडा होता है, ऑर्डर स्फैगनेल्स होता है, फैमिली स्फैगनेसी होती है, और जीनस है स्फैगनम। और अगर आप किसी स्पीसीज के बारे में लिख रहे हो तो उसके बारे में भी यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। देन स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट, तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट ही का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो आप इसके बारे में भी कुछ टॉपिक लिख लेना कि भाई इसके दो स्टेजेस होते हैं। एक जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल प्रोटोनीमा कहते हैं, और दूसरा होता है लीफी गैमेटोफाइट होता है। इसमें आप जानते हो कि जो गैमेटोफाइट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमिनेंट होता है, जबकि स्पोरोफाइट क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन द गैमेटोफाइट। देन रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन लिख लेना। और अगर आप चाहते हो कि मतलब कि इसका भी एक डायग्राम बना ले, तो आप आराम से इस साइड पे अपने लेफ्ट साइड के पेज पे आप डायग्राम बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि और चीज़ें समझ में आएगी। एंथ्रीडियल ब्रांचेस थी तो एंथ्रीडियम के बारे में, और आर्चिगोनियल ब्रांचेस थी तो आर्चिगोनियम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए मैंने थ्योरी में लिख दिया है। आप चाहे पॉइंट में भी लिखना चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देन फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है, एंड लास्ट में हमारा थैंक यू, क्योंकि इसके आगे बस कुछ नहीं है। अब आगे अगर कोई टॉपिक में आता है, जैसे एजोला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, वो हमारे टेरिडोफाइट्स में होंगे, तो जब प्रैक्टिकल उसका होगा तो लिख के आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इसका भी फ़ोटो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, और जो मैंने गैमा कप के बारे में बताया था कि लास्ट में मैं उसका भी अटैच कर दूँगी, तो मैंने उसके बारे में भी यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पे उसका डायग्राम भी बना दिया है। देन ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो। और देखो, आप लाइक करो वीडियो को या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, ये उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। लेकिन बस मेरी इच्छा बस ये रहती है ना कि आप अगर वीडियोज़ देख रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर यह बताओ कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है, हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये दोनों चीज़ें। अगर पॉजिटिव बात है तो पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव बात है तो नेगेटिव भी बात लिख सकते हो, ताकि हम उस चीज़ पे काम कर सकें, ठीक है? तो कम से कम कमेंट कर दिया करो यार। और हाँ, अगर यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों को भेज देना।
ये वीडियो शेयर कर देना, और ना लगे तो भाई छोड़ देना। कमेंट में लिख देना कि यार तुम्हारी वीडियो पसंद नहीं आई। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।